आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पार्ट 5 में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के आंसर देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन अभी तक नहीं दबाई है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको इसी तरह महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो वीडियो है वो आपको प्राप्त होते रहें। फ्रेंड्स, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो फ्रेंड्स, बच्चों को सबसे पहले भाषा बच्चे कहाँ से सीखते हैं? फ्रेंड्स, अपने परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो फ्रेंड्स, कितना होता है? 50,000 शब्दों तक। जो 6वीं कक्षा में जो बालक है उसका शब्द भंडार कितना हो जाता है? फ्रेंड्स, 50,000 शब्द उसके पास भंडार के रूप में हो जाते हैं। वो जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है उस बालक का शब्द भंडार कितना होता है? फ्रेंड्स, वो 80,000 शब्दों तक उसके पास 80,000 शब्द इकट्ठे हो जाते हैं उसके पास। फ्रेंड्स, 80,000 शब्दों का उसको ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका, भाषा सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, जो भाषा है उसको हम सीखने के लिए कौन कौन से साधन अपनाते हैं? तो नीचे दिए गए हैं आपके साधन। अनुकरण के द्वारा हम दोहराकर, कोई बोल रहा है उसको हम दोहराएं या उसका अनुकरण करें, तो इस तरह से हम भाषा को सीख सकते हैं। खेल विधि द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि से। फ्रेंड्स, तो ये आपकी भाषा को सीखने के साधन है। क्या है? नंबर 1 अनुकरण के द्वारा, दूसरा खेल विधि द्वारा, तीसरा तरीका कहानी सुनकर, चौथा वार्तालाप द्वारा और पांचवा प्रश्नोत्तर विधि से। इस तरह से हम भाषा सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती है? तो किस उम्र तक सीख लेती हैं फ्रेंड्स? जो लड़कियां होती हैं वो संकेतों में बात करना 6 वर्ष की उम्र तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भाषा को प्रभावित करने वाले कारक है, कितने कारक है फ्रेंड्स? इसमें 9 कारक दिए गए हैं। लिंग नंबर 1, नंबर 2 बुद्धि, नंबर 3 स्वास्थ्य, नंबर 4 जनसंचार का माध्यम, नंबर 5 जन समूह का प्रभाव, नंबर 6 सामाजिक आर्थिक स्थिति, 7वें नंबर पर पारिवारिक संबंध, नंबर 8 पर विद्यालय और 9 नंबर पर आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। तो इन कारकों का प्रभाव पड़ता है भाषा के विकास पर। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? तो फ्रेंड्स, क्या है? बुद्धि। पशुओं में बुद्धि नहीं होती है, मनुष्य में बुद्धि होती है। बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? फ्रेंड्स, बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? तो आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया फ्रेंड्स? अल्फ्रेड बीने ने। और कब समझाया? 1904 में। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को समझाया सबसे पहले। वो कब समझाया फ्रेंड्स? 1904 में। तो ये आपका वेरी आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? तो ईर्ष्या कब आती है फ्रेंड्स? बच्चों में बालावस्था में। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है ये भी। ईर्ष्या भावना कब आती है? तो बालावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वप्रेम अपनी वस्तुओं से प्रेम, या जिसको हम कह सकते हैं स्वप्रेम। स्वप्रेम को ही अपनी वस्तुओं से प्रेम मतलब खुद से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? तो जो शेषव अवस्था होती है वो स्वप्रेम की अवस्था होती है। फ्रेंड्स, ये भी आपका आईएमपी है। नेक्स्ट आपका 33, सामाजिकता नापने की विधि कौन सी है? तो सामाजिकता नापने की विधि कौन सी है फ्रेंड्स? उसका स्केल क्या है सामाजिकता नापने का? सोशियोमेट्री, या जिसको समाजमिति कहते हैं हम, समाजमिति या सोशियोमेट्री। नेक्स्ट है आपका, सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? तो किसने किया फ्रेंड्स? सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण एडलर ने, डॉक्टर एडलर ने। डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को मापा था?
या नापा था। तो सामाजिक क्रियाएं जो थी उन्होंने 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक है। तो फ्रेंड्स जो उन्होंने सामाजिक परिपक्वता को नापा है तो उन्होंने 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? तो जो बालक है वो 1 माह की आयु में वो मानव की ध्वनि और अन्य ध्वनि में अंतर करना सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो फ्रेंड्स जो अंतर्मुखी लोग होते हैं और जो बहिर्मुखी होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सामाजिक विकास किसका होता है? बहिर्मुखी जो होता है उसका सामाजिक विकास सबसे ज़्यादा होता है। एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत के जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है? तो एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत के जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है फ्रेंड्स? 8 अवस्था में। विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने और कब कहाँ स्थापित की थी? तो फ्रेंड्स विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विलियम वुंट ने और कब? 1879 में। और कहाँ पर स्थापित की फ्रेंड्स? जर्मनी में। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखना है। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला तो सबसे पहले तो किसने? तो विलियम वुंट ने स्थापित की थी। कब की थी? कौन से सन में? तो आपको याद रखना है 1879 या 1869 में। और किस जगह पे की थी? जर्मनी में। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40, सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स सामाजिक विघटन की क्रियाएं क्या है? तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक विघटन की क्रियाएं। ये भी आपका MP फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था फ्रेंड्स? विलियम जेम्स। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वहाँ है जो स्वयं बालक जैसा हो। यहाँ कथन किसका है? तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स? मेनकेन ने कहा है। शिक्षक आचार संहिता क्या है? तो शिक्षक की आचार संहिता क्या है? शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका को क्या कहते हैं? शिक्षक आचार संहिता कहा गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर शिक्षक है, यहाँ पर आपका क्या है? शिक्षक लिखा हुआ है। शिक्षक आचार संहिता क्या है? तो शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका को ही शिक्षक आचार संहिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों की योग्यता, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो जो शिक्षक की योग्यता है, प्रयास है और उसके व्यवहार है, उसका मूल्यांकन कौन कर सकता है फ्रेंड्स? जो छात्र है जिसको उसने पढ़ाया है, इन छात्रों को उसने शिक्षक ने पढ़ाया है, वो छात्र उसका मूल्यांकन कर सकते हैं उस शिक्षक का। तो उसके छात्रों के द्वारा उसका मूल्यांकन सही तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है? तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न काय के द्वारा किया जा सकता है फ्रेंड्स? तो तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा क्या किया जा सकता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है छात्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? सामाजिक समायोजन, जो समाज में समायोजन करना होता है वो कठिन काल किस अवस्था को कहा गया फ्रेंड्स? पूर्व किशोरावस्था को, जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में। तो सामाजिक समायोजन दोनों, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों के संदर्भ में है। ये पूर्व किशोरावस्था होती है, वो कठिन काल कहा गया है फ्रेंड्स। यह भी आपका MP हो जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका MP है। नेक्स्ट है आपका, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो छात्रों का विश्वास प्राप्त करना है तो शिक्षक को उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों
को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया था? तो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान के द्वारा पहचाना गया फ्रेंड्स? जीन पियाजे द्वारा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। यहाँ अवस्था कौन सी है? तो अमूर्त से मूर्त की ओर कब जाता है फ्रेंड्स? जो बालक की जो सोच की अमूर्त है, उसकी जो सोच है अमूर्त से मूर्त की ओर कब तब्दील होती है? 7 से 12 वर्ष की उम्र में। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का जो प्रयोग किया है वो किसके संदर्भ में किया है फ्रेंड्स? सृजनात्मकता के संदर्भ में किया है। ये भी आपका IMP है। आपका ये क्वेश्चन बनता है कि अभिसारी चिंतन का पद किसने दिया? तो आपको पता होना चाहिए गिलफोर्ड ने दिया है। तो फ्रेंड्स ये आपके आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो जिनको मैंने विशेष IMP बताए हैं या जिनको वेरी इंपॉर्टेंट बताए हैं, आपको उस पर विशेष फोकस करना उन प्रश्नों पर फ्रेंड्स। बाकी तो आपको सभी देखना ही है, बाकी उनको अच्छे से याद रखना है आपको जो IMP बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स थैंक्स।